जहांगीर खान के मैदान छोड़ने को बीजेपी बड़ा पॉलिटिकल दांव मान रही है। पार्टी ने प्रचार के दौरान ये बात जोर लगाकर कही कि टीएमसी नहीं चाहती कि बीजेपी के वोटर्स अपने उम्मीदवार देवांशु पांडा को जीता मानकर घर से बाहर न निकलें। इस बात को खुद शुभेंदु अधिकारी को अपने रोड शो में कहना पड़ा। माननीय भाईपो তোমার দেখা নাই রে, তোমার দেখা নাই রে, ভাইপো বাবুর দেখা নাই। তাই পুষ্পা বলেছিল ঝুঁকেগা নেহি। পুষ্পা আজকে বলছে আমি পগার পার, আমি নির্বাচনে লড়ছি না। সবাই ভোট দিতে যাবেন, উৎসবের মতো ভোট দেবেন, 1 লক্ষ ভোটে দেবাংশু জিতবে। জয় জয় শ্রীরাম, জোর সে বলো আরো জোরে সবাই মিলে। जहांगीर खान ने भले ही मैदान छोड़ने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन आज उम्मीदवारों की लिस्ट में उनका नाम है। इस समय बीजेपी से देवांशु पांडा उम्मीदवार हैं, तो टीएमसी से जहांगीर खान का नाम भी लिस्ट में है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुल रज्जाक मौला डटे हुए हैं, तो सीपीएम उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी भी प्रचार करते हुए नजर आए। जहांगीर खान ने मैदान छोड़ दिया है, लेकिन टीएमसी अभी भी डटी हुई है। ये उसका पर्सनल डिसीजन है। पार्टी से कोई डिस्कशन नहीं किया, और वहाँ का जो हालत है, हमारा पास जो रिपोर्ट आया वो क्या है, बहुत सारा हमारा पोलिंग एजेंट्स जो वोट कराएगा उसको तो फॉल्स केस में अरेस्ट थ्रेट ये सब चल रहा है, तो इसीलिए शायद वो कैंडिडेट कुछ अनाउंस किया। खबर है कि फलता सीट पर अब टीएमसी को एजेंट नहीं मिल रहे, लेकिन बीजेपी कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की अपील कर रही है। फिलहाल आज फलता में सुरक्षा कड़ी है। हर बूथ पर पैरामिलिट्री के 8 जवान तैनात हैं। सीसीटीवी से निगरानी हो रही है, यानी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश चुनाव आयोग ने नहीं छोड़ी। और विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी आज फिर से एक्शन में दिखने वाली है। टीएमसी आज पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर प्रोटेस्ट की तैयारी कर रही है। प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार को बुलडोजर एक्शन के खिलाफ है। टीएमसी आज कई जगहों पर प्रदर्शन के साथ साथ चक्का जाम की तैयारी भी कर रही है। यह प्रदर्शन बालीगंज और सियालदह समेत 3 जगहों पर है। इस बीच अभिषेक बनर्जी पर दर्ज एफआईआर रद्द कराने वाली याचिका पर भी आज कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अभिषेक बनर्जी पर बंगाल विधानसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण और गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने का आरोप है। जस्टिस सौगत चटर्जी की बेंच के सामने ये सुनवाई की जाएगी। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें हर तरफ से बढ़ती जा रही हैं। अभिषेक बनर्जी अपनी प्रॉपर्टी को लेकर मिल रहे नोटिस से इतने बौखलाए कि विधायकों को प्रोटेस्ट के काम पर लगा दिया। वहीं वर्धमान से टीएमसी नेता अनीसुर रहमान को तोलाबाजी और मारपीट के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। टीएमसी सांसद माला रॉय को भी कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा है। उन पर चुनाव के बाद टॉलीगंज इलाके में माहौल खराब करने का आरोप है। कोर्ट ने माला रॉय और उनके बेटे को 1000 के बॉन्ड पर जमानत दी। इन कानूनी कार्रवाइयों के खिलाफ टीएमसी के निशाने पर शुभेंदु तो है ही, आज पार्टी ने सड़कों पर उतरने की भी तैयारी कर रखी है। टीएमसी विधायक एक दिन पहले ही धरना प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं और अब आज टीएमसी बालीगंज और सियालदह समेत कई जगहों पर प्रदर्शन कर सकती है। टीएमसी का ये प्रोटेस्ट बंगाल में जगह जगह बुलडोजर एक्शन के खिलाफ होगा। टीएमसी प्रोटेस्ट करके इसीलिए दबाव बनाना चाहती है क्योंकि अभिषेक बनर्जी को कोलकाता नगर निगम के नोटिस की मियाद खत्म होने पर 26 मई को अभिषेक के कालीघाट मार्ग वाले मकान पर पीला पंजा चल सकता है। अभिषेक बनर्जी का शांति निकेतन 188A वाला बंगला, जो कभी बंगाल की सियासत का पावर सेंटर हुआ करता था, अब ये घर कोलकाता म्युनिसिपल के निशाने पर है। आरोप है कि अभिषेक बनर्जी ने बिना परमिशन के अपने घर में अवैध निर्माण कराया है। कोलकाता नगर निगम के नोटिस के मुताबिक
अभिषेक बनर्जी के घर शांति निकेतन में स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के अलावा भी निर्माण कराया गया है। घर में बिना इजाजत लिफ्ट और मूविंग स्टेयर्स लगाए गए हैं। केएमसी के अधिकारी दो अलग अलग मकानों के नियमों के खिलाफ जाकर आपस में मिलाने की मामले की भी जांच कर रहे हैं। सांसद अभिषेक बनर्जी को अभी 17 अवैध निर्माण को लेकर नोटिस भेजा गया है, लेकिन जांच के दायरे में उनकी 24 प्रॉपर्टीज हैं। इनमें से 14 संपत्तियां लीव्स एंड बाउंड्स कंपनी के नाम पर हैं, 4 खुद अभिषेक बनर्जी के नाम पर हैं और 6 उनके पिता के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी से जुड़ी 43 संपत्तियों की एक लिस्ट भी सर्कुलेट हो रही है। दावा किया जा रहा है कि इनमें कई संपत्तियां अभिषेक बनर्जी के परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों के नाम पर हैं। इस लिस्ट में ममता बनर्जी, अमृता बनर्जी, सबिता बनर्जी, मीनाती बनर्जी और बाणानी बनर्जी के नाम शामिल हैं, जिनके पास इन प्रॉपर्टीज में अभिषेक बनर्जी के साथ संयुक्त रूप से मालिकाना हक है। इसके अलावा अर्पिता बनर्जी, सुदेशना बनर्जी, आकाश बनर्जी, सोमनाथ बनर्जी और प्रियंका दास जैसे कई दूसरे नाम भी अलग अलग संपत्तियों के मालिकों या पर्सनल टैक्स लायबिलिटी के तौर पर शामिल हैं। बीजेपी का आरोप है कि ये प्रॉपर्टीज डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से अभिषेक बनर्जी से जुड़ी हैं। डॉक्यूमेंट के मुताबिक कोलकाता के अलग अलग स्ट्रीट्स और वार्डों में दर्ज ये संपत्तियां अलग अलग लोगों के साथ जॉइंट ओनरशिप में हैं। टीएमसी इस सर्कुलेट हो रही प्रॉपर्टी लिस्ट को बीजेपी का प्रोपेगेंडा बता रही है। आप लोग अभिषेक बहुत ना, एक ही नाम में बहुत आदमी हो सकता है, ये आप इन्वेस्टिगेशन करके इसको निकालिए। अभिषेक की मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं। आज कोलकाता हाईकोर्ट में अभिषेक बनर्जी पर दर्ज एफआईआर रद्द कराने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। अभिषेक बनर्जी पर बंगाल विधानसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण और गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने का आरोप है। एक तरफ बुलडोजर चल रहा है तो दूसरी तरफ तोलेबाजी के खिलाफ एक्शन हो रहा है। तोलाबाजी और मारपीट के आरोप में टीएमसी लीडर अनिसुर रहमान खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया। पुलिस के मुताबिक अनिसुर रहमान के खिलाफ लंबे समय से तोलाबाजी और मारपीट के कई आरोप लग रहे थे। शिकायत के आधार पर जांच शुरू करने के बाद मंगलवार को पुलिस ने अनिसुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया।